हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते एंड सत श्री अकाल एंड वेलकम बैक अगेन टू आवर चैनल स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। सो गाइस, मेरा नाम हसन नासर है और अभी तक अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी जाकर नीचे रेड कलर के बटन को क्लिक करें, सब्सक्राइब के बटन को क्लिक करें और उसके साथ बेल आइकन है उसको क्लिक करके ऑल पे कर दें और उसके साथ लाइक का बटन है उसको क्लिक कर दें, क्योंकि हमारे जो पाकिस्तानी ओपिनियन है हम आप तक पहुंचाएंगे, इंडियंस तक पहुंचाएंगे। और दूसरी बात ये है कि ये हमारे जो ओपिनियन है आपके काम आने वाला है, आपकी यूपीएससी, सीबीएसई, प्रीलिम्स एंड मेन के एग्जाम में तो बहुत काम आएगा कि पाकिस्तान का ओपिनियन टुवर्ड्स इंडिया, इंडियन वीडियोस क्या है। इंडियन की लेटेस्ट वीडियोस पर रिएक्शन आपको इसी चैनल पर मिलने वाला है और किसी चैनल पर नहीं मिलेगा, इसी चैनल पर मिलेगा और मज़े मज़े की लेटेस्ट वीडियोस पर रिएक्शन हम देंगे। सो गाइस, अगर आपके पास कोई वीडियो सजेशन है तो ज़रूर दें कमेंट सेक्शन में जाकर, और आप ये भी ज़रूर तय करें कि वीडियो आपको कैसी लगी और किस चीज़ की करेक्शन आप चाहते हैं। अगर हम गलत कुछ चीज़ कर रहे हैं या बता रहे हैं तो काइंडली हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताया करें। हमको आपके कमेंट पढ़ते रहते हैं और आपके कमेंट का जो अक्सर आपके कमेंट का रिप्लाई देते हैं। तो गाइज प्लीज़ 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 आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताया करें। तो आप साउंड क्वालिटी की बात कर रहे थे गाइज, साउंड क्वालिटी ऐसे है कि हम इंशाल्लाह नेक्स्ट मंथ तक एक हमारे पास एक साउंड मतलब एक हमने एक बहुत अच्छी कंपनी का एक मतलब मंगवाया है ऑडियो रिकॉर्डर। तो वो इंशाल्लाह हम इम्प्लीमेंटेशन में ज़रूर लेके आएंगे नेक्स्ट मंथ से, जब मार्च और मैं इकट्ठे रिएक्शन देंगे। तो गाइस अब आते हैं टाइटल की जानब कि टाइटल में क्या है। मतलब चाइना हैज़ टॉप्ड, मतलब चाइना ने जो मिसाइल जो पाकिस्तान के हैं उसको मतलब स्टॉप वर्किंग, ऐसा एक टाइटल है। तो वो तो वीडियो में हमें पता चलेगा कि यार वीडियो में हुआ क्या, एक्चुअल में हुआ क्या, क्योंकि पाकिस्तान के जो अक्सर ज़्यादातर मिसाइल है वो चाइना में बनेंगे। तो मे भी हो सकता है कि चाइना पाकिस्तान को ब्लैकमेल कर रहा है। रिसेंटली हमने ये वीडियो देखी कि ग्वादर पोर्ट में चाइनीज जो मछुआरे थे, फिशरमैन थे, वो पाकिस्तान की ग्वादर पोर्ट हदूद में आकर उन्होंने मछलियाँ पकड़ी, जिस पर काफ़ी एहतजाज रिकॉर्ड हुआ। बट पाकिस्तानी गवर्नमेंट पे उस पर कोई मतलब नहीं तवज्जो दी, कोई मतलब उसको साइड पे इग्नोर किया। तो देखते हैं यार आज की वीडियो में क्या होने वाला है। मैं तो काफ़ी एक्साइटेड हूँ, तो आखिर तक हमारे साथ बने रहेगा। ठीक है, हमेशा काउंटिंग के साथ स्टार्ट करते हैं। तो 3, 2, 1 स्टार्ट। नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ हाल ही में बहुत सी रिपोर्ट सामने आई है जहां पर यह बताया गया है कि चाइना मेड जो मिसाइल्स हैं जो परचेज किए थे पाकिस्तान ने, ये आज के समय काम नहीं कर रहे। यहां पे आप देखोगे ये आर्टिकल है, पाकिस्तान स्ट्रगलिंग विद चाइनीज आर्म्स एज पाक्स लोमार्ड मिसाइल्स माल फंक्शन। जी हाँ, माल फंक्शनिंग यहाँ पे हुई है, बिल्कुल काम करना बंद कर दिया इन्होंने। और आज के समय चाइना की जो टेक्निकल टीम है ये पाकिस्तान आई है चेक करने के लिए कि पाकिस्तान आर्मी ने किस तरीके से इनका इक्विपमेंट इस्तेमाल किया कि अब काम ही नहीं कर रहा है ऑल टुगेदर। और ये मैं आपको बता दूं बहुत रेयर होता है, स्पेयर पार्ट्स मिसिंग होना या फिर कुछ टेक्निकल फॉल्ट होना वो अलग बात होती है। एक एयर डिफेंस सिस्टम बिल्कुल काम ही करना बंद कर दे, दिस इज वेरी डेंजरस। और सिंस हम यहाँ पे बात ही कर रहे हैं एयर डिफेंस सिस्टम्स की, मिसाइल्स की, तो आपसे मैं क्वेश्चन भी पूछूंगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, कई बार आपने देखा होगा, यूपीएससी में आ चुका है ये क्वेश्चन। आपको यहाँ पर यह बताना है कि थर्ड ये अपने आप में क्या है। ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शन, कमेंट सेक्शन में करो आंसर। सही आंसर मैं आपको दूंगा वीडियो के एंड में। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल आप पूछेंगे, अच्छा चाइना से पाकिस्तान ने मिसाइल लिए थे, अब वो काम नहीं कर रहे, तो किस टाइप के मिसाइल है, जैसे ब्रह्मोस है या फिर अग्नि मिसाइल वैसा? तो इसका आंसर है नहीं। हम यहाँ पे बात कर रहे हैं एयर डिफेंस सिस्टम के मिसाइल्स की। यहाँ पे आप देखोगे ये है लोमार्ड सिस्टम जो पाकिस्तान ने चाइना से परचेज किया था 2014 में। ये एक बहुत ही यूनिक सा एयर डिफेंस सिस्टम है। यूनिक इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि चाइना के सिवाय पाकिस्तान अकेला देश है पूरी दुनिया में जो ये परचेज करने के लिए तैयार हो गया। बाकी करीब बताया जाता है कि 16 से लेकर 18 कंट्रीज ने इसको रिजेक्ट किया था, इंक्लूडिंग म्यांमार, बांग्लादेश, इवन इन्होंने अफ्रीकन कंट्रीज को ऑफर किया। उन्होंने भी यहाँ पर यह कहा कि लोमार्ड्स एक बहुत ही ज़्यादा पुराना और आप कह सकते हैं आउटडेटेड मिसाइल डिफेंस सिस्टम है और अपने प्राइस को जस्टिफाई ये करता नहीं है। इसकी रेंज भी बहुत कम है। तो कई कंट्रीज आज के समय इजरायली मिसाइल डिफेंस सिस्टम्स, जो रशियन डिफेंस सिस्टम्स हैं, वो परचेज कर रही हैं, मगर पाकिस्तान को यहाँ पे दोस्ती निभानी थी आर्यन ब्रदर की। तो इसलिए 2014-15 में इन्होंने एक डील साइन करी विद चाइना। इनिशियली इन्होंने ये कहा कि 3 ये सिस्टम्स परचेज करेंगे, बाद में 6 एडिशनल सिस्टम्स परचेज करने का फैसला किया। टोटल खर्चा यहाँ पे आप कह सकते हैं जो सेकंड डील हुई थी उसमें हुआ था 370 मिलियन के आसपास, और पहली डील में अराउंड 150 मिलियन, तो रफली $500 मिलियन, मतलब के
3,500 करोड़ इंडियन रुपीस पे किए इन्होंने चाइना को। ना अपने आप में जो चाइना का एयर डिफेंस सिस्टम है, जिसको ये लोमार्ड सिस्टम कहते हैं, इसका एक और नाम भी है LYAT। ये काफी हद तक एक पुराने रशियन एयर डिफेंस सिस्टम की कॉपी है। कॉपी कहना सही वर्ड यहाँ पे होगा नहीं, क्योंकि जिस कंपनी ने रशियन बुक एयर डिफेंस सिस्टम बनाया था, उन्हीं ने चाइना के साथ मिलकर एक कुछ हद तक एडवांस्ड वेरिएंट इसका कंस्ट्रक्ट किया चाइना में। और जब ये प्रोडक्ट तैयार हो गया, तब उस वक्त चाइना ने यहाँ पर पाकिस्तान को ये कहा कि ये हमारा बेस्ट इस वक्त प्रोडक्ट है, बेस्ट एयर डिफेंस सिस्टम है, इंडिया के अगेंस्ट डिप्लॉय कर दोगे तो इससे श्योरली आप सेफ रहोगे। बालाकोट में ये बिल्कुल नाकाम रहा था। इसका एक मेजर रीज़न ये है कि इसकी रेंज बहुत ही ज़्यादा कम है। चाइना कहता है कि इसकी रेंज करीब 40 किलोमीटर है, मगर पाकिस्तानी सोर्सेज खुद क्लेम कर चुके हैं कि इसकी जो एक्चुअल रेंज है ये इससे कई गुना कम, करीब 15 किलोमीटर के आसपास है। अगर हम बात कर रहे हैं एक एयरक्राफ्ट के इंटरसेप्शन की, LYAT काफ़ी हद तक S-400 के सिद्धांत पे काम करता है, उसी कॉन्सेप्ट पे काम करता है, मगर फंक्शनैलिटी में बहुत पुअर है। कई बार ये काम करते करते रुक जाएगा। और ये भी देखा गया है कि अगर आप हाई एल्टीट्यूड कंडीशंस में, मतलब कि सी लेवल से 10,000 फीट 12,000 फीट के आसपास इसको डिप्लॉय करोगे तो वहाँ पर भी ये प्रॉपरली काम करता नहीं है। तो खैर, पाकिस्तान को इसकी डिलीवरी मिल गई थी 2017 में, और जैसे ही इनिशियली इसकी डिलीवरी आई, तब पाकिस्तान ने अपनी पाकिस्तान डे परेड, जिस तरीके से हमारे देश में होती है रिपब्लिक डे परेड, इन लोगों के यहाँ मार्च 23 को हर साल होती है पाकिस्तान डे परेड, तो वहाँ पे फीचर किया, ये अपनी जनता को दिखाया कि देखो चाइना से हम ये सिस्टम लेके आए हैं। मगर विद इन 1 ईयर इस सिस्टम की जो रियलिटी है, ये कितना एक यूजलेस सिस्टम है, ये पाकिस्तान को समझ में आ गया। और उसके बाद से लेकर अब तक किसी भी पाकिस्तान डे परेड में इसको फीचर नहीं किया गया ना। पहले तो देखो काफ़ी हद तक कुछ प्रॉब्लम्स आती थी, मगर फिर भी पाकिस्तान ने इंडिया के पास जो इनकी बॉर्डर है वहाँ पर इसको डिप्लॉय कर रखा है। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है पाकिस्तान एयर डिफेंस का। तो सिंस अब अचानक से बिल्कुल ये शट डाउन हो चुका है और चाइना इसको रिवाइव करने की कोशिश कर रहा है, पाकिस्तान के लिए काफ़ी बड़ी चिंता की बात है। हाल ही में भारत में ड्रोन से फिर से अटैक हुआ है। इंडिया में बातचीत हो रही है कि फिर से हो सकता है कि POK में हम एयर स्ट्राइक्स करें या फिर एक सर्जिकल स्ट्राइक करें। ऐसे टाइम में अगर इनका एयर डिफेंस सिस्टम माल फंक्शन होता है तो इससे इनको काफ़ी लॉस हो सकता है। और बाय द वे, मैं आपको ये बता दूं कि पाकिस्तान अकेला कंट्री नहीं है जिसने चाइना का डिफेंस इक्विपमेंट परचेज किया है और बाद में ये पछता रहे हैं। इसके कई और एग्जांपल मिल जाएंगे आपको साउथ एशिया में ही। अफ्रीका में जाऊंगा तो वहाँ पे कम से कम मैं आपको 10 देश गिनवा सकता हूँ जिन्होंने परचेज किया है चाइना का डिफेंस इक्विपमेंट, और कई कंट्रीज़ ने उसके बाद वापस भी किया इक्विपमेंट, और या तो ये कहा है कि आगे से हम कभी भी चाइनीज मेड डिफेंस इक्विपमेंट परचेज नहीं करेंगे। मगर हम यहाँ पे साउथ एशिया की बात करते हैं। बांग्लादेश ने चाइना से 2 मिंग टाइप सबमरीन परचेज करी थी 2017 में। आज के समय दोनों जो सबमरीन्स हैं ये बिल्कुल आइडल पड़ी हैं, इनका कोई यूज़ है नहीं, इनका कोई प्रॉपर यूज़ बांग्लादेश कर नहीं पा रहा, और चाइना ऑलमोस्ट हर साल आके यहाँ पे रिपेयर वर्क करता रहता है। इसका कुछ हद तक एक रीज़न भी है, ये जो दोनों सबमरीन्स हैं ये रिफर्बिश टाइप की हैं। ये 1960 ज़रा की मिंग क्लास सबमरीन्स थी, तो बांग्लादेश अगर इनको परचेज कर रहा है तो उनको ये एक्सपेक्ट करना चाहिए था कि प्रॉब्लम्स यहाँ पर आएंगी। नेपाल के साथ और बुरा हुआ है, इनको चाइना ने गिफ्ट में दिए थे 6 चाइनीज़ मेड Y-12E और MA-60 एयरक्राफ्ट। ये प्रॉपरली मिलिट्री पर्सपेक्टिव से नहीं है, हालांकि ट्रांसपोर्ट आप कर सकते हैं, ये प्राइमरली इनकी एयरलाइंस के लिए था। ये दोनों एयरक्राफ्ट प्रॉपरली काम करते नहीं हैं, और नेपाल के लिए लिटरली ये सफ़ेद हाथी बन चुका है, क्योंकि इसकी मेंटेनेंस भी करनी होती है, यहाँ पे फ्यूल का खर्चा भी आता है, मगर इसकी परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा पुअर है। हाल ही में रिपोर्ट यही है कि नेपाल ने अब ये डिसाइड किया है कि किसी कंट्री को या फिर किसी और एयरलाइन को लीज पर दे देंगे यहाँ पर ये मेड इन चाइना एयरक्राफ्ट। अभी जो इन एयरक्राफ्ट को ठीक करने में खर्चा आएगा वो इतना ज़्यादा होगा कि नेपाल उस खर्चे को उठाना नहीं चाहता। ये चाहते हैं कि एक एयरलाइन को सीधा ये लीज पर दे दे एयरक्राफ्ट, वो एयरलाइन इसको ठीक करेगी, बीच का जो भी मार्जिन होगा ये मिल जाएगा नेपाल को। और नेपाल के साथ बुरा हुआ है ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये जो एयरक्राफ्ट है ये चाइना ने पहले बांग्लादेश को देने की कोशिश करी थी, बांग्लादेश ने एयरक्राफ्ट रिजेक्ट किए। यहाँ पे आप देखोगे हिंदुस्तान टाइम्स का आर्टिकल है 2020 का कि ढाका रिजेक्टेड दीज प्लेन्स। उसके बाद नेपाल को ये प्लेन मिल गए बहुत ही सब्सिडाइज्ड रेट पर, कम रेट पर, और अब नेपाल इनको यूज़ भी नहीं करता है, इट हैज़ ग्राउंडेड देम। तो बांग्लादेश, नेपाल और पाकिस्तान तीनों देश है जिन्होंने चाइना का इक्विपमेंट परचेज किया है सिविल पर्सपेक्टिव से, मिलिट्री पर्सपेक्टिव से, और इनको ज़्यादातर लॉस ही हुआ है। मैं ये नहीं कह रहा कि सारा चाइनीज़ डिफेंस इक्विपमेंट बेकार है, सब कुछ मेड इन चाइना बेकार है, ये कहना भी गलत होगा। ऑब्वियसली वो लोग क्वालिटी प्रोडक्ट्स भी बनाते हैं, मगर एक एयर डिफेंस सिस्टम का माल फंक्शन हो जाना ये बहुत बड़ी बात है। खैर वापस आते हैं अपने क्वेश्चन पे कि टर्मिनल हाई एल्टीट्यूड एरिया डिफेंस थर्ड ये अपने आप में क्या है।
सही उत्तर यहाँ पे है ऑप्शन सी, ये है एक अमेरिकन एंटी मिसाइल सिस्टम। और ये न्यूज़ में इसलिए रहता है क्योंकि साउथ कोरिया में इसको डिप्लॉय किया जा चुका है बहुत ही लंबे समय से। साउथ कोरिया ने बाय द वे हाल ही में ये भी अनाउंस किया है कि ये करीब हम यहाँ पे बात कर रहे हैं 20 से लेकर 22,000 करोड़ रुपए खर्च करके खुद का एक आयरन डोम सिस्टम बनाएंगे। इंडिया में भी बात चल रही है, हाल ही में आपको पता होगा कि आनंद महिंद्रा साहब ने भी ये कहा है थ्रू ट्विटर कि इंडिया को जम्मू में सिचुएशन कंट्रोल करने के लिए एक आयरन डोम सिस्टम चाहिए होगा। अगर आई थिंक साउथ कोरिया प्रॉपरली ये इस पे काम करता है तो इंडिया इनके साथ जॉइंट वेंचर भी कर सकता है और दोनों कंट्रीज ये सिस्टम यूज कर सकती है। आई थिंक दिस इज अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर इंडिया एज वेल। ऑलरेडी हम K9 वज्र यूज कर रहे हैं तो ये भी हो सकती है एक अच्छी अपॉर्चुनिटी फॉर डिफेंस कोऑपरेशन। और फाइनली यहाँ पर मैं ऐड कर दूं कि अनअकैडमी का कॉम्बो पैकेज अवेलेबल है जिसके जरिए आप यूपीएससी प्रीलिम्स, मेंस, ऑप्शनल तीनों की तैयारी घर बैठ के कहीं भी कर सकते हैं। ये लेक्चर यहाँ पे आप देख पाएंगे फोन पे, कंप्यूटर पे, टैबलेट पे, वेरेवर यू वांट, एंड दीज आर लाइव लेक्चर्स। सिंपली यहाँ पर क्लिक करो इस लिंक पे यूपीएससी सीएससी जीएस आइकॉनिक पर और यहाँ पे आपके सामने खुलेगा ये पेज। फिर यहाँ पे क्लिक करना पिक ऑप्शन पे और यहाँ पे आप परचेज कर सकते हैं 12 महीने, 36 महीने, 24 महीने का प्लान। अगर आपका टारगेट है यूपीएससी 2023 कि 2023 में एक प्रॉपर अटेम्प्ट देना है तो आई थिंक यू शुड गो फॉर द 12 मंथ पैकेज। पर मंथ आपको पड़ेगा ये 4,906 रुपीज़ का, मगर ये प्राइस पे मत कर देना। यहाँ पे अगर कोड यूज़ करोगे PD10 तो प्राइसेस अपने आप और ज़रा कम हो जाएंगे। सो यूज़ द प्रोमो कोड PD10 एंड सेव मनी। सो इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक सो गाइस यहाँ पर वीडियो होती है एंड तो हमने देखा कि ये जो चाइना का जो लोमार्ड सिस्टम है जिसको पाकिस्तान ने एयर डिफेंस सिस्टम मिसाइल में अपने शामिल किया, वो काफ़ी पुरानी टेक्नोलॉजी है जिसको LY-80 जो कि पुरानी जो मतलब जिसे पुराने वक्तों में चाइना यूज़ किया करता था उसकी कॉपी कहा जाता है। और ये जो है ये रशिया ने बनाई थी और चाइना ने इसको एक्वायर किया और उसकी कॉपी बना दी लोमार्ड के नाम से, LOMAD। सो गाइस 18 में से 16 ममालिक ने रिजेक्ट किया जिसमें थके ममालिक मालदीव्स, बांग्लादेश और अफ्रीकन कंट्रीज इन्होंने रिजेक्ट कर दिया बिकॉज वो वर्थ नहीं करता था मिसाइल, इसकी प्राइस बहुत ज़्यादा थी, प्राइस इसकी मीट नहीं कर रही थी उनके बजट के हिसाब से और इसका जो रेंज थी, जो स्ट्राइक रेंज थी वो भी काफ़ी कम थी। तो ऐसा मिसाइल पाकिस्तान ने क्यों लिया? पाकिस्तान ने इसलिए लिया बरादरहुड मतलब बरादराना दोस्ताना तरीके में लिया। उनको पैसे $373 मिलियन भी दे दिए जो कि 3,000 समथिंग करोड़ रुपए इंडिया के बनते। तो यानी इतनी 3 आपने सेट लिए, उसके बाद आप लोगों ने ये भी यकीन दहानी दिलाई कि हम दोबारा से 6 भी लेंगे। तो ये समझ से बात करें यार, ऐसे फजूल मिसाइल आप क्यों ले रहे हो? आप अच्छे मिसाइल लो ना, ये खुद बनाओ अपनी टेक्नोलॉजी। अब ये ख़राब हो गया मेड इन चाइना, तो वो चाइना वाले आ रहे हैं। तो जैसे कि इस वीडियो में प्रशांत साहब ने ये मेंशन किया कि इसके स्पेयर पार्ट्स मिलना बहुत मुश्किल होता है और अगर टेक्निकल फॉल्ट भी हो जाए तो वो भी काफ़ी मुश्किल से सही होते हैं। तो पाकिस्तान ने तो ये 3,000 करोड़ रुपए सारे ज़ाया कर दिए ना। तो 2014 में इतने अच्छे मसाइल थे। एयर डिफेंस सिस्टम में आपको पता ही है कि इन्होंने जैसे कि मेंशन किया प्रशांत साहब ने कि इसराइल बहुत आगे, आपका इंडिया भी अब ऊपर है, बहुत आगे जा रहा है। आपका जो रशिया वो दुनिया का नंबर 1 है इस टाइम एयर डिफेंस सिस्टम में, आपका US से बहुत आगे जा रहा है। तो पाकिस्तान को चाहिए कि रशिया से भी इम्पोर्ट कर सकता है, ज़रूरी नहीं कि वो चाइना के आसर पर है। तो या सबसे बेहतर ये होगा कि वो इंडिया की तरह खुद अपने मिसाइल बनाए। तो आई होप कि आप लोगों ने वीडियो देखी, पूरी मेरे साथ देखी, तो मुझे तो काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिली और आपको भी ज़रूर मिली होगी। तो ऐसी ही अगर वीडियोस पर आप हमारे रिएक्शन देखना चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में हमें सजेस्ट भी कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में एक नई वीडियो के साथ इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ मिलेंगे। टेक केयर, बाय बाय।